हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का पार्ट हम लोग 3 करेंगे। पार्ट 1 में आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बताया गया था और पार्ट 2 से आपका लेसन स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में टॉपिक देख लिए थे। जैसे में हम लोग देखे थे पार्ट 2 में रासायनिक अभिक्रिया देखे थे, अभिकारक प्रतिकारक देखे थे, प्रतिफल या फिर उसका दूसरा नाम उत्पाद है वह देखे थे, और हम लोग देखे थे शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण देखे थे। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वह 2 प्रकार के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार, एक संतुलित दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात आता है कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक तथा प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अर्थात तत्वों का कुल द्रव्यमान समान हो, तब वह क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जो आपका प्रतिकारक है और प्रतिफल है, दोनों तरफ का जो तत्वों की परमाणुओं की संख्या होती है अर्थात तत्वों का कुल द्रव्यमान जो हो वह समान हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तब हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें संतुलित है या असंतुलित, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, तो हम इसको संतुलित बना देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपका N2 प्लस H2 आपस में संयोग करके NH3 का निर्माण कर दिया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन यहाँ 2 यहाँ 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो अब देखिए बराबर इसको कैसे करेंगे, नाइट्रोजन 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तब नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इधर कितना है, 3 इधर है और 2, यानी 3 दूना 6, इधर हाइड्रोजन की संख्या इधर 6 है प्रतिफल के साइड, और इधर कितना है प्रतिकारक के साइड, केवल 2 है। तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे, 3 से। तो वही हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे 2 से गुना किए और यहाँ पे 3 से। तो प्रतिकारक के साइड में नाइट्रोजन 2 है और इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए प्रतिकारक के साइड में हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6। तब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या भी समान है और कुल द्रव्यमान भी समान है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी सिंपल में याद रखिएगा, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वैसा
रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अर्थात तत्वों का कुल द्रव्यमान जब समान होगा तब वह क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण इसमें कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अर्थात तत्वों का कुल द्रव्यमान समान न हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसे हम अभिक्रिया का खाका समीकरण भी कहते हैं। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम इसे अभिक्रिया का खाका समीकरण भी कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके H2O का निर्माण किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके किसका निर्माण किया, H2O का निर्माण किया है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया प्रतिकारक और ये आपका है प्रतिफल। तो प्रतिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। क्या हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन क्या बराबर है, नहीं। देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो प्रतिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्रतिफल में भी हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन प्रतिकारक में कितना, 2, इधर ऑक्सीजन 1, यानी यह बराबर नहीं है। तो कैसा समीकरण कहलाया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अर्थात तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा अगर वह समान होगा तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर समान नहीं है तो वह कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तो हम लोग असंतुलित तक चर्चा कर ली। आगे हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया या फिर हम इसको कह सकते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या फिर इसे हम कहेंगे संश्लेषण अभिक्रिया। कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो यहाँ पे ये क्या है, संतुलित समीकरण है या असंतुलित। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम यहाँ 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यह क्या है, असंतुलित। और असंतुलित को हम लोग क्या कहते हैं, खाका समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, खाका समीकरण। तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी को संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या, मैं ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, तब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपका संयोजन जो अभिक्रिया है वह कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक, परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का अगर निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले गुण से क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो। यानी जो पदार्थ पहले था, अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ था और उसमें जो गुण था
वह अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसमें जो अभिक्रिया का गुण, उसमें जो नए पदार्थ में जो गुण है वह क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक क्लियर है। इसमें क्या हुआ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। या फिर हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। ये भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन दो है, सल्फर इधर भी एक है, इधर भी एक, क्या है, बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं वियोजन या अपघटन जिसको कहा जाता है, कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक बड़े अनुभार वाले यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसका कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े अनुभार वाला जो यौगिक हो, जैसे ये बड़े अनुभार वाला यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट बड़े अनुभार वाले यौगिक है, और यह टूटकर दो हल्के हल्के अनुभार वाले यौगिक का निर्माण किया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया, जिसका गुण पहले के यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, तब हम इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो वह क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यह टूट गया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म किए तो वह क्या हुआ, दो छोटे छोटे अनुभार वाले, कौन कौन, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों छोटे छोटे अनुभार वाले यौगिक के रूप में यह टूट गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे कि कोई भी एक तत्व, कोई भी एक यौगिक बड़े अनुभार वाला यौगिक रहे और वह टूटकर दो छोटे छोटे, यानी दो छोटे छोटे अनुभार वाले यौगिक का अगर निर्माण करे, और साथ ही उसका गुण जो हो पहले बड़े यौगिक वाला अनुभार वाले जो यौगिक थे उसके गुण से बिल्कुल वह क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, तब हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन या इसका दूसरा नाम है अपघटन, अपघटन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। और एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।